स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बच्चों फिजिक्स का पेपर एक्चुअली बहुत बुरा गया था कल बच्चों का। उसी के रिगार्डिंग आज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही हूँ कि किस तरीके से आप सबके मार्क्स 100% कन्फर्म है कि बढ़ने वाला है एज पर ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे हम देखें मैक्सिमम 80 to 90% बच्चे अब कह रहे हैं कि पेपर टफ था। कल तक 80% बच्चे कह रहे थे, अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो 90% बच्चों को टफ लगा है और ऑलमोस्ट 7-8% ही बच्चे हैं जिनको मॉडरेट लगा और 1-2 बच्चे हैं परसेंट में जो कह रहे हैं कि पेपर वाज इजी। सो इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स अ वेरी बिग नंबर कि 90% बच्चों को पेपर टफ लगा है। टफ एज वेल एज वेरी ट्रिकी। क्वेश्चंस वेर एज गुड एज जेई क्वेश्चंस। इतना डिफिकल्ट आया है पेपर इस बार और बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो एनसीईआरटी से तो डायरेक्ट क्वेश्चंस था ही नहीं कि कोई बच्चा उसको इजीली बना पाए। Some of the questions were from out of the syllabus and some of the questions were technically wrong also. तो ऐसे ऐसे जगहों पे आपको डेफिनेटली नंबर मिलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी। तो अगर मान लो कि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर होता है या क्वेश्चन रॉन्ग होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट लिए हों या नहीं लिए हों या रॉन्ग बनाया हो, यू गेट मार्क्स। और ऐसे सिचुएशन में सीबीएसई का जहाँ पे 90% पेपर टफ गया है बच्चों का, तो लीनियंट चेकिंग तो बनती है, एक्स्ट्रा मार्क्स देना भी बनता है। और आप सब श्योर रहो बेटा, 100% गारंटीड है कि मॉडरेशन लगनी ही चाहिए बिकॉज पेपर इज एक्सट्रीमली टफ। और मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मॉडरेशन क्यों लगेगा। कुछ मैक्सिमम बच्चे कल कह रहे थे सेट 2 इज डिफिकल्ट, बट आज की जो ओवरऑल एनालिसिस है वो कह रही है सेट 1-3 वाले भी इक्वली कह रहे हैं कि डिफिकल्ट एंड पेपर इज एक्चुअली डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि डिसबैलेंस्ड है, 2 वाला टफेस्ट है लेकिन 1-3 वाले भी नॉट ईजी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भर भर के डाल दिए थे, पेपर को लेंदी बना दिया गया था, ट्रिकी बना दिया गया था, बच्चों को टाइम मैनेज करना नहीं हो पा रहा था, पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए बच्चे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस भी थे। आप लोगों को याद हो सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 18, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो क्वेश्चन आपके 12th के सिलेबस से बाहर के रेंज में है, तो सीबीएसई को यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। सिमिलरली एक वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन था जिसमें एक डेटा है जो कि यूनिट रॉन्ग यूज कर रहा है। हालांकि आंसर्स आपको उस एनएम पे भी मिलेंगे बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। तो ये दो जगह हैं जहाँ पे आपको 100% गारंटीड है कि सेट 1-2 वाले को, और ये वाला क्वेश्चन सेट 1 में भी अवेलेबल है। ऐसे जगहों पे बच्चों को नंबर मिलने ही चाहिए जहाँ पे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। और अगर सिलेबस के विद इन भी क्वेश्चन हो तो सीबीएसई के मॉडरेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलना बनता है। कोई बच्चा नहीं कह रहा कि पेपर लेंदी नहीं था, हर बच्चा यही कह रहा है कि भाई पेपर तो बहुत लेंदी था, बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। ये सारे शब्द आप किसी और एग्जाम में नहीं सुनते, ना केमिस्ट्री में सुनते हो ना फिजिकल एजुकेशन में सुना है। केमिस्ट्री इज नॉट गोइंग टू बी दैट टफ, डिमांडिंग बोथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। यूजुअली जो बच्चे जहाँ पे पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल हो, ट्यूशन हो, कोचिंग हो, वहां पर भी इतनी इलेबोरेट अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होती, कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं होती फिजिक्स की बेसिकली कि बच्चे उसको अप्लाई कर सकें। दैट इज अ फैक्ट। आप ट्यूशन जाते हो, डेरिवेशंस नोट डाउन कर लेते हो, हार्डली यू कैन आप समझ के उसको डेरिवेशंस कर सकते हो, बट डिफरेंट डेरिवेशंस का अगर कॉन्सेप्ट लगाना हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स बिकॉज टीचर्स भी उनको उतने अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कराते। तो यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, अगर क्वेश्चन का लेवल इतना डिफिकल्ट है तो इवन इन स्कूल्स टीचर्स को उतने लेवल की अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए। मुझे ये पता है कि बहुत से स्कूल्स में ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में बहुत ही फास्ट मोड में टॉपिक्स को बस हल्का हल्का हिट करके निकाल देते हैं, चैप्टर फिनिश्ड। तो अकॉर्डिंग टू द स्कूल चैप्टर इज फिनिश्ड, बट क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ? नहीं हुआ। तो बच्चे आखिर क्या करेंगे? बच्चे कहाँ से लिख पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर? तो बेटा जो क्वेश्चंस रॉन्ग थे सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई ने अपने मॉडरेशन पॉलिसी को अपडेट किया है, तो इस साल भी लगने वाली है मॉडरेशन। कॉम्पेंसेट करेगी बेटा जहां पर डिफिकल्टी हुई है इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग में डिफिकल्टी आई है, कहीं कहीं पर एम्बिग्विटी है, डेटा एम्बिग्विटी है, एरर है, आउट ऑफ सिलेबस अगर होता है तो भी मार्क्स मिलते हैं। सो अगर वैगैरिटी है तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भी पॉलिसी एग्जिस्ट एंड इट इज ऑफिशियल, ये नहीं है कि इट डज नॉट एग्जिस्ट, इट इज देयर। सो पैरिटी लाने के लिए इवैल्यूएशन सिस्टम ऐसा बनाया गया है। अगर क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल हाई होती है, ठीक है, तो वहां पर भी बहुत चांसेस होते हैं कि मीन लेवल करके हर सेट के बच्चों को थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़ा के दिए जाएंगे ताकि ओवरऑल रिजल्ट आपका अच्छा है। एंड दिस हैपेंस एवरी ईयर।
और आप सबको मैं अगले कुछ वीडियोस में दिखाऊंगी। जैसे 70 मार्क्स है तो उसमें 23 मार्क्स में आप पास होते हो, राइट। तो जिन बच्चों ने 14-15 मार्क्स का लिखा होता है प्लस प्रॉपर अटेम्प्ट लिए होते हैं, तो टीचर्स उनको 23 मार्क्स तक पहुंचा देते हैं। आई विल शो यू सम मार्कशीट जहां पर डॉट 23 मार्क्स, एग्जैक्ट 23 मार्क्स बच्चों को 2-3 सब्जेक्ट्स में है। तो ऐसा नहीं होता। इफ यू आर टेकिंग रेलेवेंट अटेम्प्ट्स, टीचर वुड डेफिनेटली गिव यू मार्क्स। और टेंशन मत लो, आप लोगों को मॉडरेशन मिलेगा। अगर आपने सारे, मैंने पहले भी कहा था, अटेम्प्ट लेकर के आना, अटेम्प्ट लेकर के आओगे तो उसमें मार्क्स मिलता है। कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बट आपने पार्टली बनाया है तो स्टेप मार्किंग भी मिल जाएगी। मॉडरेशन पॉलिसी इज डेफिनेटली देयर। इंटरनल मार्क्स की तो चलो चिंता ही नहीं, वो तो मिलेगा ही। ग्रेस मार्क्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं होता, बट बच्चे जो 23 मार्क्स तक पहुंचते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा 3-4 नंबर दे के ही पहुंचते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस लीनियंसी बढ़ती जाएगी। लीनियंसी बढ़ती जाएगी। आप सब में से कुछ बच्चों का कहना है कि सच में बहुत डिफिकल्ट था, काश सेट थ्री भी बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगा है। जेई नीट के पेपर जैसा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ठीक है। तो ये आप सबका ही कहना है कि क्वेश्चन पेपर वाज एक्चुअली डिफिकल्ट। लेकिन चिंता नहीं करो, अगर 15-16 नंबर का बनाया है, रिलेवेंट आंसर्स है, वर्ड लिमिट्स का थोड़ा सा ध्यान रखा है, जो भी कीवर्ड समझ में हाईलाइट किया है, तो यू विल गेट मार्क्स। कई बच्चों के एग्जैक्ट जो 23 आते हैं वो आते हैं, ठीक है। और अगर आपने मान लो 35-40 का बनाया तो अटेम्प्ट लिए प्लस तो आप 50 तक पहुंच जाओगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 70 नंबर लिख दिया है, सही 15-16 का ही होगा। बेटा अगर आपने 15-16 का लिख दिया तो आप तो 100% पास हो, यू डोंट बॉदर अबाउट दैट, ठीक है। और थोड़े बेटर ही नंबर आएंगे आपको। और 70 मार्क्स का लिखा है तो आपको टीचर 40-45 तक दे देंगे अगर आंसर में थोड़ा भी रेलेवेंस है तो, ठीक है। ये बच्चे कहने सेट 1-2 सब डिफिकल्ट लग रहे थे बच्चों को। कुछ रीजन है, मॉडरेशन करो, ग्रेस मार्क, यस बेटा मॉडरेशन तो लग जाएगी क्योंकि क्वेश्चन पेपर में एरर भी है। तो इन सब चीजों का ध्यान सीबीएसई ने रखा है। अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स ने अपने जो इन्विजिलेटर्स थे उस तक ये चीजें कम्युनिकेट की हैं, और सारी मीडिया में ये खबर है कि पेपर वॉज डिफिकल्ट, तो सीबीएसई तक ये चीजें पहुंचती हैं क्योंकि सीबीएसई एवरीडे फीडबैक लेती है अपने हर एग्जाम की, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि पेपर डिफिकल्ट है। अगर होता है तो this is there and you will be able to see this in your result. So now don't bother about your this physics exam. अब आप मार्क्स मत, चलो यहाँ पे कम भी आएंगे तो अब this is done। अब सीबीएसई ने दोबारा तो एग्जाम लेना नहीं है, और दोबारा भी लेगी तो पेपर डिफिकल्ट ही सेट करेगी। तो जो हो गया अब इसको छोड़ दो। नाउ मूव टू केमिस्ट्री या जो भी पेपर आपका है नेक्स्ट, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी पढ़ाई कीजिए। जो भी समय बचा है उसमें और ज्यादा मार्क्स लाने हैं। दैट इज व्हाट वी कैन डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। एंड वी विल ट्राई हार्ड कि आप सबको मॉडरेशन ग्रेस जरूर मिले। आप सबके जो कमेंट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए ताकि फर्दर वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।